नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर मेहरा। मैं आकाश हॉस्पिटल में फिजिशियन हूँ, आकाश हॉस्पिटल मालवीय नगर। आज थोड़ा बहुत मैं आपको डेंगू फीवर के बारे में बताऊंगा। एक बुखार है जो एक वायरस के कारण होता है, डेंगू वायरस की वजह से, और ये शरीर में जाके अनेक सिम्टम्स, लक्षण पैदा करता है, और उसके विषय में मैं आगे बताऊंगा क्या क्या कैसे होता है। अब डेंगू स्प्रेड कैसे होता है, यानी कि ये फैलता कैसे है। आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सीजन है, उसके अंदर ये डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा फैलता है, जैसे आजकल फैला हुआ है। आपने सुना होगा दिल्ली में 1,500 से भी अधिक केसेस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के, और 8-10 लोगों की मृत्यु भी हो गई है उनकी असंयोगवश। और ये एक मच्छर होता है एडिस मॉस्किटो, उसके वजह से, उसके काटने से ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। क्योंकि बरसातों का सीजन होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो उसके बाद मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो एडिस मॉस्किटो है जो डेंगू को फैलाता है, वो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बारिशों के बाद पनपता है। और इसलिए सरकार उसको मारने के लिए फॉगिंग है या डिफरेंट स्प्रेस करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लार्विसाइडल, मॉस्किटोसाइडल ड्रग्स यूज करते हैं। तो ये सीजन है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा डेंगू फीवर मिलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि डेंगू फीवर है, यानी कि बुखार, जो इसका प्रमुख लक्षण है बुखार है। इसमें रोगी को तेज बुखार होता है, अक्सर 102, 3, 4, तकरीबन 105 तक बुखार हमने देखा है आजकल, ऐसे रोगी आ रहे हैं। और बुखार के अलावा जो दूसरा मेन लक्षण है, जो प्रमुख सिम्टम है, वो है सिर दर्द होना, सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना। उसके बाद फिर बॉडी एक्स होना, और फिर इसमें थोड़ा लीवर भी कमज़ोर हो जाता है, यकृत जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तो उनको थोड़ा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है, नोजिया यानी कि उबकाई आनी, ये बहुत कॉमन है इसमें। और वीकनेस, बहुत कमज़ोरी लगती है इसमें, और अक्सर 3-4 दिन बुखार रहता है। और क्योंकि वायरस है तो शरीर का इम्यून सिस्टम पिक्चर में आता है, तो इम्यूनिटी जो शरीर की है उसकी वजह से फिर वायरस जो है वो मरते हैं, वो ख़त्म होते हैं। तो उसके बाद फिर फीवर जो है वो कम हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो वायरस और इम्यून सिस्टम शरीर का है, वो एक बहुत खराब प्रभाव शरीर पर डालते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं, जो टोटल काउंट्स हैं ब्लड के, जिसकी वजह से सारी इम्यूनिटी होती है, वो सेल्स कम हो जाते हैं। तो 4 दिन के बाद जब फीवर खत्म होता है, तो उसके बाद असली वीकनेस सामने आती है, जिसमें हम बॉडी के प्लेटलेट्स देखें तो जो लगभग 1.5 लाख से 4 लाख तक होने चाहिए, वो कम हो जाते हैं। 1.25 लाख, 1 लाख, 90,000, 80,000, इतना कम होते जाते हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से कम होने के बाद अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि 30,000 से कम ना हो। वैसे तो कायदे से 20,000 से कम भी हम इसमें प्लेटलेट इन्फ्यूजन देते हैं, जो एसटीपी होता है, सिंगल डोनर प्लेटलेट का। लेकिन हम एहतियात के तौर पे 30,000 के नीचे ही सिंगल डोनर प्लेटलेट का इंतजाम करते हैं। तो ये इसके बाद फिर ये 5-6 दिन कमजोरी रहने के बाद, प्लेटलेट्स कम आने के बाद, फिर प्लेटलेट्स ऊपर आ जाते हैं और रोगी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और वीकनेस जो है 1 आध हफ्ता और रहती है, उसके बाद फिर वीकनेस भी दूर हो जाती है, रोगी ठीक हो जाता है उसके बाद। इसमें टेस्ट क्या करना होता है डेंगू फीवर से? किसी को भी अगर बुखार होता है, 1-2 दिन 3 दिन हो गए, बुखार है, सिर दर्द है, कमजोरी है, खासकर अगर सीजन डेंगू का है, तो ये बहुत आवश्यक है कि उसमें हम डेंगू के टेस्ट किए जाएं। और डेंगू का जो टेस्ट है, जो एंटीजन टेस्ट होता है डेंगू NS1, जो दूसरे दिन से पॉजिटिव हो जाता है और 5-6 दिन तक पॉजिटिव रहता है, तो वो पिकअप हो जाए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, काफ़ी कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि वो एक डेंगू का मरीज है। और अगर वो पीरियड 5-6 दिन भी निकल जाते हैं, उसके बाद हम डेंगू के एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं, IgM या IgG करते हैं, उससे पता लगता है ये डेंगू है कि नहीं। और सेकेंडली,
हम साथ के साथ प्लेटलेट्स को भी, ब्लड सेल्स को भी मॉनिटर करते रहते हैं CBC के द्वारा, कंप्लीट ब्लड काउंट्स के द्वारा। और हम प्लेटलेट्स के लिए कोई खास कर नहीं सकते हैं, सिर्फ हम विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स और फॉलिक एसिड वगैरह देते हैं कि उनसे शायद प्लेटलेट्स कम डिस्ट्रॉय हो और प्लेटलेट्स गिरे नहीं ज़्यादा। लेकिन अगर प्लेटलेट्स 30 से कम हो जाते हैं, 30,000 से कम हो जाते हैं, हम वो चीज़ बहुत गौर से देखते हैं। उस समय हम उसी ब्लड ग्रुप का कोई डोनर मंगाते हैं, उससे हम सिंगल डोनर प्लेटलेट्स जो हैं एफेरेसिस प्रोसेस से वो प्लेटलेट्स अलग करके उसमें से हम रोगी को देते हैं। तो उसके बाद 20, 25, 30,000 प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं और अक्सर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सबसे डिप पॉइंट होता है जिसपे हम ये STP देते हैं। अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो डेंगू की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर खास ट्रीटमेंट नहीं है कि जो ये दवाई दे दें तो उससे डेंगू का वायरस मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ मरीज की जनरल कंडीशन को बरकरार रखना होता है, मरीज का हाइड्रेशन ठीक रखना होता है, उसमें पानी की कमी नहीं हो, ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और अक्सर लीवर की भी दिक्कत होती है तो हम खाने के लिए बड़ा हल्का देते हैं या बहुत कम देते हैं या लीवर टॉनिक देते हैं। अक्सर हमने देखा कि पेट के अंदर पानी भी भर जाता है डेंगू केसेस में, तो ये थोड़ा सा एंजाइटी होती है पेशेंट को, डॉक्टर्स को भी थोड़ा फिक्र होती है कि ठीक हो जाए, लेकिन वो अपने आप थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। और हम अल्ट्रासाउंड भी एक ऐसे पेशेंट में पेट का कर देते हैं कि कई बार पेट में या फेफड़ों में पानी भी आजकल देखा गया है हो जाता है, और जो बाद में ठीक हो जाता है। तो ट्रीटमेंट में हम जनरल टॉनिक्स देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक देते हैं ताकि क्योंकि इम्यूनिटी कम है तो कोई और इन्फेक्शन मरीज को ना हो जाए। और बाकी हाइड्रेशन का मेन है कि ग्लूकोज वगैरह, पानी है, रिंगर लैक्टेट है, नॉर्मल सलाइन है, ये दें तो उसके अंदर का जो सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, वो सब मेंटेन रहे उसके लिए। अब डेंगू का प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं डेंगू? देखो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर कोई बीमारी इस तरह की प्रिवेंट हम कर सकें तो हम काफ़ी जनता को इससे सफ़र होने से बचा सकते हैं। और प्रिवेंशन के लिए जो एक ही चीज़ समझ में आती है कि मच्छर को मारा जाए, मच्छरों को कम किया जाए, मॉस्किटो, एंटी मॉस्किटो मेजर्स किए जाए, लार्विसाइडल मेजर्स किए जाए, जो सरकार बड़े पैमाने पे अपनी तरफ से ये कदम उठाती है, जिसमें फॉगिंग करना, ये कूलर्स की जांच करना, वाटर कूलर्स में मच्छर तो नहीं उसमें लार्वे दे दिए हुए, या ऊपर ओवरहेड टैंक है, टंकियाँ वो कवर्ड नहीं हो, उसमें मच्छर हो जाते हैं। घर में कहीं पे भी बाल्टियों में या कोई टायर पे पड़ा या कोई छोटे मोटा कप ग्लास पड़ा है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो 2-3 दिन में उसमें मच्छर आ जाएंगे। मच्छर उसमें अंडे देते हैं, लार्वे निकलते हैं और वो फिर और मच्छर बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मच्छर। और इसलिए एक तो ये पानी नहीं इकट्ठा होने दें, फिर पानी हो भी गया तो उसमें मिट्टी का तेल या पेट्रोल वगैरह डाल दिया करें। जैसे कूलर्स, वाटर कूलर हैं, पानी अगर साफ नहीं कर सके तो पेट्रोल वगैरह डाल दिया जाए। ऊपर टैंकियाँ हैं, उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डाल सकते हैं, ओवरहेड टैंक्स। और सबसे अच्छा है कि टैंक्स जो है वो कवर रखें, उसको अनकवर नहीं करें, उसका कवर हटाते ही उसमें मच्छर आने शुरू हो जाएंगे, मच्छर उसके अंदर लार्वे बनने शुरू हो जाएंगे, फिर वो उड़ के मच्छर निकल आएंगे बाहर उसमें से। और रेगुलर फॉगिंग जो सरकार की तरफ से होती है, जगह जगह सब जगह फॉगिंग करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप अपने दरवाजे खुले रखें ताकि वो जो एंटी मॉस्किटो मेडिसिन हैं वो मकान के अंदर भी चली जाए, घर के अंदर चली जाए, सीढ़ियों में चली जाए, पार्क्स में चली जाए, पार्क्स में, पेड़ों पे जहाँ पे बहुत मच्छर होने का आशंका है, तो घरों में भी जहाँ पे हम प्लांटेशन है, मनी प्लांट है या गमले वगैरह लगाते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है कि हम स्प्रे करें या इस तरह का ध्यान रखें कि उनका पानी चेंज करते रहें। खासकर मनी प्लांट है जो कि बहुत पोटेंशियल है इस मामले में मच्छरों के लार्वे पैदा करने। तो ये सब हम मेजर्स लें तो हम इस बीमारी से थोड़ा सा हम सजग रह सकते हैं, थोड़ा छुटकारा पा सकते हैं। और प्रतिवर्ष ये हमारे जनता को, हमारे कम्युनिटी को, हमारे जो भी हमारे भाई बंधु परिवार हैं, इनको लपेटे में लाती है। डेंगू में एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन की ऐसी सच ज़रूरत नहीं है। अगर उल्टियाँ आ रही हैं
या बहुत ज़्यादा कमजोरी है, या बुखार बहुत ज़्यादा है, या प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, उन स्थितियों में रोगी को आवश्यक है कि किसी अस्पताल में भर्ती हो जाए, ताकि उसको राउंड द क्लॉक इंट्रावीनस जो नस के अंदर एंटीबायोटिक्स मिल सके, एसिडिटी की दवाइयाँ मिल सकें, उल्टी की दवाइयाँ मिल सकें, उसमें हाइड्रेशन के लिए ग्लूकोज वगैरह मिल सके, और प्लेटलेट्स की जांच कम से कम दिन में 2 बार हो सके, ताकि प्लेटलेट का काउंट मॉनिटर होता रहे। और अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो फिर ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट कहीं से भी ब्लड निकलना शुरू होता है, चाहे नाक से हो, मुंह के अंदर से हो, या पेट के अंदर ब्लीडिंग हो, चेस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो, कहीं पे भी वो ब्लीडिंग हो सकती है, तो हमें वो बचाना है। कई बार ब्लीडिंग होती है तो छोटे 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 लाल लाल चकत्ते दाने से पड़ जाते हैं पैरों पे, हाथों पे, तो वो चीज़ें हैं जो शो करती है कि प्लेटलेट्स बहुत कम है। हमें प्लेटलेट्स को गिराना नहीं है तो मरीज को हम ठीक कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोशिश यही रहेगी कि आप लोग अवगत रहें इस चीज़ से कि किस तरह हम और इसको फैलने से रोकें, और जब ऐसे सिम्टम आए तो हम एकदम से इसका टेस्ट करके देखें कि डेंगू है कि नहीं, और अगर डेंगू है तो उसमें प्लेटलेट्स का हम मॉनिटर ज़रूर करें, और अगर उसको उल्टियाँ हैं या बहुत तेज़ बुखार है या प्लेटलेट्स कम हैं तो उसको अस्पताल में भर्ती कराएं। 2-3-4 दिन, अमूमन 3 या 4 दिन हॉस्पिटल में मरीज भर्ती होता है, और अगर प्लेटलेट देने की जरूरत पड़ती है तो एफेरेसिस के प्रोसेस के थ्रू उसी ब्लड ग्रुप के किसी और व्यक्ति का उसको एसडीपी यानी कि सिंगल डोनर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, जिससे 20-25-30 हज़ार तक प्लेटलेट्स ऊपर आ जाते हैं, काउंट्स बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।